Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है। अपन क्लास 7th की जो गणिता प्रकाश बुक है न्यू एनसीईआरटी उसका पार्ट 2 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने फिगर इट आउट करा था। अब अपन जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। पहले अपन ने समझा था कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। क्या समझा था अपन ने कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या मैं दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कोई सी भी दो फिगर हो सकते हैं। वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनका साइज और शेप कैसा हो, सेम हो, तो अपन क्या बोलते हैं कि वो दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो अभी अपन सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में देखेंगे, इसलिए अपन बोल रहे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। सो इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें दो फ्रेंड्स है, मीरा एंड रबिया, हैव बीन आस्क्ड टू मेक अ कार्डबोर्ड कट आउट आइडेंटिकल टू अ ट्रायंगुलर फ्रेम। ओके, तो उनसे कहा, मीरा और रबिया से कहा गया है कि तुम एक कार्डबोर्ड बनाओ, है ना, कार्डबोर्ड कटआउट बनाओ जो कि आइडेंटिकल हो किससे, जो उनके घर पे ट्रायंगुलर फ्रेम, सॉरी, जो उनके स्कूल में ट्रायंगुलर फ्रेम है, ये दे रखी है इन्होंने, इसके आइडेंटिकल हो, ऐसा कार्डबोर्ड तुम बनाओ। तो इसको आइडेंटिकल बनाने के लिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला दे सी दैट द फ्रेम इज टू बिग, जो फ्रेम है वो बहुत बड़ी है, टू बी ट्रेस्ड ऑन अ पेपर एंड रेप्लिकेटेड। तो अगर इसको अपन पेपर पे ट्रेस करेंगे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी है ना, इसलिए इसको अपन रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, मतलब कॉपी नहीं कर पाएंगे पेपर के थ्रू। तो इन्होंने बोला व्हाट डू यू थिंक दे कैन डू। तो अपन क्या सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए फिर इन्होंने क्या बोला, आगे इन्होंने बोला मेजरिंग द साइड लेंथ, जो साइड की लेंथ है ना, उसको अगर मेजर कर दे। जैसे ये जो ट्रायंगल था, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन तीनों साइड को अगर अपन मेजर कर ले, है ना, measuring the side length, can certain measurement of the triangle be used for this। ठीक है, तो कुछ मेजरमेंट अपन ट्राइंगल की यूज कर सकते हैं जिससे अपने को ये आइडेंटिकल मिल जाए। तो इन्होंने बोला यूजिंग अ मेजरिंग टेप, एक मेजरिंग टेप लेकर आई मीरा। उन्होंने क्या करा, जैसे इसके हाथ में मेजरिंग टेप दिख भी रही है, ये लेकर आई, उन्होंने क्या करा, तीनों साइड्स की लेंथ मेजर कर दी, तीनों साइड्स की क्या करी, लेंथ मेजर करी। लेंथ मेजर करने के बाद क्या हुआ, एक की 40 सेंटीमीटर आई, एक की 60 आई, एक की 80 आई। ठीक है। देन जो रबिया थी, रबिया ने बोला, रबिया ने प्रोटेक्टर लिया। ओके, रबिया टेक्स आउट हर प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स। रबिया ने क्या करा, प्रोटेक्टर लिया ताकि वो उसके एंगल भी मेजर कर सके। एंगल कौन से, जैसे मैं यहीं पे बना देता हूँ बार बार उधर जाने से बढ़िया, ये ट्राइंगल था एक, है ना। ये लेंथ उन्होंने नाप ली तीनों की तीनों, एक आई 40, ये वाली 40 आई, ये वाली मान के चलो 80 आई, ये वाली 60 आई। अब क्या हुआ, रबिया बोलती है कि मैं प्रोटेक्टर से ये एंगल भी नापती हूँ, मेजर दी एंगल, है ना। लेकिन रबिया को मीरा ने रोक लिया। क्यों रोका, मीरा क्या बोलती है, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर, मीरा क्या बोलती है, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड नहीं है ना, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल रिक्वायर्ड नहीं है। विद द साइड लेंथ वी हैव मेजर्ड वी कैन क्रिएट अ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। तो मीरा कहती है कि अपने को एंगल लेंथ जरूरी नहीं है, अपन सिर्फ इसके जो साइड लेंथ है उसकी हेल्प से भी अपन एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। तो क्या, डू यू एग्री विथ मीरा, हाँ भैया ऐसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मीरा कह रही है कि अपन सिर्फ ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ की हेल्प से ही एक इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है। तो यस, अपन बिल्कुल बना सकते हैं। तो अपन लिख देंगे इधर यस। ठीक है, अपने को एंगल की कोई इतनी जरूरत नहीं है, अपन बिना एंगल से भी बना सकते हैं। अब आगे क्या कहता है, इंस्टेंट ऑफ द लेंथ being 40 सेंटीमीटर 60 80, सपोज द साइड लेंथ हैड बीन 468।
ओके, तो अब क्या हो रहा है, ये जो ट्राइंगल था, ये असली में अगर अपन नापेंगे इसको, मान के चलो, अभी जैसे मैंने बता तो दिया कि ये 80 है ना? लेकिन अगर आप इंची टेप से इसको नापोगे तो क्या ये 80 निकलेगा क्या? ये 80 निकलेगा या 40 निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो इतने बड़े को अपन पेज पे नहीं बना सकते। इसके लिए इन्होंने क्या बोला, इसको 4, 6 और 8 मान लो। इसको 4, 6 और 8 मान लो। क्यों? ताकि फिर मैं 4 तो नाप सकता हूँ ना, हाँ 4 नाप लूँगा मैं इंची टेप से, तो 4 बन भी जाएगा इस पे पेज पे। तो इसको मान लो आप 4, 6 और 8। तो अपन ने क्या करा, इसको 4, 6 और 8 मान लिया। ठीक है, दिस ट्राइंगल कैन फिट ऑन अवर पेज। अब ये अपने पेज पे फिट हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। वो तो मैंने लिख लिया था 40, लेकिन वो असली में नहीं हो सकता ना, 40 इधर कैसे आ जाएगा। अब, is this information sufficient to replicate the triangle with the same size and shape? If yes, can you do so? तो ये बोल रहे जो ये इंफॉर्मेशन है अपने पास कि तीनों साइड्स की लेंथ अपने को अगर पता चल जाए तो क्या अपन ट्राइंगल की कॉपी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो यस, वी कैन डू दिस। ओके, तो अब क्या हुआ, अब रबिया बोलती है, इफ आई वर टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। अब ध्यान से सुनना, देखो भाई, कभी भी कोई ट्राइंगल बनाना होता है और अगर अपने को उसकी 3 साइड्स पता होती है, ट्राइंगल बनाना है और अपने को उसकी 3 साइड्स पता है, 3 साइड्स की लेंथ पता है, तो अपन क्या करते हैं, कोई सी भी रैंडमली एक साइड को ले लेंगे, है ना? जैसे इन्होंने 6 सेंटीमीटर को लिया, जैसे इन्होंने बोला आई वुड फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हैविंग वन ऑफ द गिवन लेंथ से 6 सेंटीमीटर। अपनी साइड की लेंथ क्या क्या थी, 4, 6, 8। इन्होंने बोला कोई सी भी एक ले लो, आप 8 लेना चाहते हो 8 ले लो, इन्होंने 6 लिया, यहाँ पे 6 लेके दिखा, एक लाइन सेगमेंट 6 की ड्रॉ कर दी, 6 की ड्रॉ कर दी, ठीक है। एंड देन ड्रॉ सर्कल फ्रॉम ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट विथ रेड आई 4 एंड 8। अब ये जो लाइन सेगमेंट 6 की ड्रॉ करी थी, इसके दो एंड पॉइंट है, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना? यहाँ पर कौन सा है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। अपन ने क्या करा, अब इसके दो एंड पॉइंट से दो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये वाला एंड पॉइंट लिया और रेडियस यहाँ पे मानी 4 सेंटीमीटर इतनी, और ये एक सर्कल ड्रॉ करा अपन ने, ठीक है, समझ आ रहा है? ये एक सर्कल अपन ने ड्रॉ करा 4 सेंटीमीटर की मान के। ऐसे ही अपन ने क्या करा, दूसरा सर्कल ड्रॉ करा जिसकी रेडियस कितनी मानी, 6 तो ये थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है पूरी, 8 है। और ये सर्कल अपन ने ड्रॉ करा, ये वाला, ठीक है। दूसरे एंड पॉइंट से 8 सेंटीमीटर नापा और सर्कल ड्रॉ कर दिया उस रेडियस का। एक एंड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर नापा और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बट द सर्कल वुड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। सर्कल जो है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ या रहने दो चलो, है ना? सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक एफ पे, एक ई पे और एक एफ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसको रंग को मैं मिटा रहा हूँ 2 मिनट, ठीक है। बट द सर्कल्स वुड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स फॉर्मिंग 2 ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, अपन देख पा रहे हैं ए बी ई और ए बी एफ, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो रबिया बोलती है, डू दिस टू ट्राइंगल हैव द सेम शेप एंड साइज। क्या ये जो दो ट्राइंगल बने हैं इनका शेप और साइज सेम है? इफ नॉट, अगर नहीं है तो, अगर इनका साइन और शेप सेम नहीं है, देन वी विल नॉट बी श्योर विच ऑफ दिस वुड एक्चुअली बी कॉन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। जो अपन ट्राइंगल चाह रहे थे 4, 6, 8 का, इन दोनों में से उस उसमें से कौन सा वाला उसके कॉन्ग्रुएंट है वो अपने को नहीं पता चलेगा अगर ये दोनों सेम नहीं है तो। अगर सेम है तो फिर तो कोई सा भी एक ले लो, सेम ही है, ठीक है। अब इन्होंने बोला, एग्जामिन वेदर ट्राइंगल ए बी ई एंड ए बी एफ आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? कौन सी ट्राइंगल? ये वाला ए बी ई, ये वाला ए बी ई और ए बी एफ, ठीक है।
अब क्या कह रहे हैं ये आगे, फॉर दिस यू कुड यूज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, ट्रेसिंग एंड कंपेयरिंग टेकिंग अ कटआउट। मतलब अपन क्या करें, ये जो इतना है अपना, इसको अपन ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस कर ले और फिर इस वाले को देख ले। अगर वो सेम आ रहा है तो अपन बोल देंगे कि हाँ वो क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। दूसरा तरीका क्या है कि अपन इसको कट कर दे यहाँ से, या इसको उठा कट करके उसके ऊपर रख के देख ले, है ना। जैसे इसको कट कर दे यहाँ से और इसको यूं ऐसा रोटेट कर दे, उसके ऊपर रख के देख ले, ये इस वाले को नीचे रख के देख ले। तो अगर वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, कट आउट एंड सुपर इम्पोजिंग और ऑब्जर्विंग दैट ए बी एक्ट एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। अपन मान ले कि ए बी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक मिरर लाइन है। जैसे मिरर बनाया था ना अपन ने, फिर अपन बोलेंगे अगर यहाँ पे मिरर होता तो इस वाले की इमेज बिल्कुल ऐसी बनती, है ना। अगर ये ए बी क्या होता, एक मिरर होता, तो अपन क्या बोल देंगे कि हाँ अगर फ्लिप करने पे सेम ही शेप मिल रहा है अपने को, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, so we see that triangle ABE and ABF are congruent। जब अपन इन दोनों को फ्लिप करके देखेंगे, ये AEB को अपन फ्लिप करेंगे यूं, तो अपने को क्या पता चलेगा कि ये इसके ऊपर पूरा ही ओवरलैप हो रहा है। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फ्रॉम दिस जनरल कंस्ट्रक्शन, ये जो जनरल कंस्ट्रक्शन करा, वी कैन सी दैट ऑल ट्राइंगल विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपन एक चीज देख पाए कि अगर कोई सा भी ट्राइंगल्स, जो अपन ने जनरल कंस्ट्रक्शन करा यहाँ पे, ये बनाया सर्कल की हेल्प से, ये ट्राइंगल बनाए, तो अपन ने देखा कि अगर सेम साइड लेंथ की कोई ट्राइंगल होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे अपन ने अभी दो ट्राइंगल देखे थे, ए बी ई और ए बी एफ, वो कैसे आ रहे थे, कॉन्ग्रुएंट आ रहे थे। क्यों, क्योंकि उनकी साइड सेम है। अब साइड कैसे सेम है, देखो, जो यहाँ से लेके यहाँ तक था, है ना, पहला ट्राइंगल क्या था अपना, ए बी ई। दूसरा ट्राइंगल क्या था अपना, ए बी एफ। ठीक है, ये दो ट्राइंगल थे, ये यहाँ पे लिख रखा है दो ट्राइंगल है। अब मैं बोलूंगा कि इनमें जो इस वाले में ए ई है, वो कितना था, वो जो छोटा वाला सर्कल बनाया था अपन ने, वो छोटा वाला सर्कल कितने का था, 4 सेंटीमीटर रेडियस का था, मतलब ए ई 4 हो जाएगा। और जो ए बी है वो कितना था, 6 सेंटीमीटर था। ठीक है, और एक और क्या है, बीई। बीई कितना था, यहां से लेके यहां तक, कि बड़ा वाला सर्कल कितने का बनाया था, 8 सेंटीमीटर का, तो ये 8 सेंटीमीटर था। अब इस ट्राइंगल के लिए अपन क्या कह सकते हैं, ए बी तो वही का वही रहेगा, 6 सेंटीमीटर, है ना। ए एफ जो है, ए एफ, ए एफ कितना हो जाएगा, छोटा वाला सर्कल का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो अपना बीई एफ बी था, वो कितना हो जाएगा, बड़े वाला सर्कल की रेडियस, यानी कि 8 हो जाएगी। तो अपन देखेंगे कि इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स बराबर आ रही है, और ये अपन ने देख लिया पहले कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसको इसके ऊपर ओवरलैप करके देखा था अपन ने कि ओवरलैप हो रहे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर किसी ट्राइंगल्स की, अपन क्या बोलेंगे, इफ टू ट्राइंगल हैव द सेम साइड लेंथ, अगर दो ट्राइंगल्स की साइड लेंथ सेम होती है, मतलब कि उनकी जो तीनों साइड्स है ना, वो इक्वल है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। वी कॉल दिस द ट्रिपल एस कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। सो जो ये अपन ने अभी चीज पढ़ी है कि अगर दो ट्राइंगल्स की सेम साइड लेंथ होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, इसको अपन ट्रिपल एस बोल देते हैं। ट्रिपल एस कंडीशन क्या क्यों बोल देते हैं,
ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब साइड, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीनों साइड कैसी है, इक्वल है, तो साइड 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 कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, अगर कोई भी दो ट्राइंगल है उनकी साइड सेम होती है, सेम लेंथ की आती है, तो वो ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये बोल रहे हैं कन्वेंशन टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रुएंसी, है ना, कॉन्ग्रुएंसी को एक्सप्रेस करने का जो कन्वेंशन है वो, तो द टू ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्राइंगल इन्होंने दे रखे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है, हाउ कैन दिस टू ट्राइंगल्स बी सुपर इम्पोज्ड, लेकिन अपन इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखें, विच वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, विच वर्टाइसिस, इसकी कौन सी वर्टाइसिस अपन ट्राइंगल ए बी सी पे रखें, है ना, जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे ये दो ट्राइंगल है ना, इन्होंने बोल रखा है ये एक है, एक है मतलब मान के चलो जो भी इसकी लेंथ है ना, ये एक इसलिए बना रखा है यहाँ पे ताकि बताने के लिए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली चीज क्या है, इक्वल है, ये दो के बराबर ये वाली चीज इक्वल है, तीन के बराबर ये वाली चीज इक्वल है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला, ओवरलैपिंग वर्टेक्स ए ओवर वर्टेक्स एक्स, अगर मैं वर्टेक्स ए को उठा के वर्टेक्स एक्स पे रखता हूँ, ठीक है, अगर ये वर्टेक्स ए को उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, वर्टेक्स बी ओवर वाई वर्टेक्स वाई, सो अगर बी को उठा के वाई पे रखता हूँ, मतलब ए यहाँ पे आ जाता है और बी यहाँ पे आ जाता है, तो ए और बी के बीच में जो लाइन बन रही थी वो कितनी थी, दो वाली थी, यहाँ पर भी कितनी आ रही है, दो वाली आ रही है, मतलब सेम आ रही है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप पूरी करेगी, आगे की भी देखते हो रही है या नहीं हो रही। एंड वर्टेक्स सी को अगर मैं जेड पे रखता हूँ, वर्टेक्स सी को जेड पे रख देता हूँ, ठीक है, तो अब देखो जो ए और सी के बीच थी, ए यानी कि एक्स और जेड के बीच में है वो एक वाली है, इधर भी एक वाली थी, मतलब ओवरलैप हो जाएगी, और सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में तीन वाली थी, तो यहाँ पर भी तीन वाली थी, मतलब ओवरलैप हो जाएगी। सो अपन क्या पा रहे हैं, विल एंश्योर दैट इक्वल साइड्स ओवरलैप, इक्वल साइड्स जो है वो ओवरलैप हो रही है, मेकिंग द ट्राइंगल फिट एग्जैक्टली ओवर ईच अदर, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है और एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो रहे हैं। लेकिन अगर अपन ये चीज नहीं करते, अगर अपन ऐसा नहीं करते, अगर अपन ऐसा करते कि ये सी वाली जो वर्टेक्स है, अभी अपन ने क्या करा था, ए वाली को एक्स पे रखा था, अगर मैं बी वाली एक्स पे रखता, बी वाली वर्टेक्स एक्स पे रखता, है ना, और ए वाली वाई पे रखता, सी वाली जेड पे रखता, तो देखो जो मेरी ये है अपने ए और सी वाली है, ए और सी वाली यहाँ पर एक शो कर रही है, यहाँ पे तीन वाली लाइन शो कर रही है, मतलब मेरी अलग अलग आ रही है, तो मैं ऐसे किसी भी वर्टेक्स को नहीं रख सकता किसी पे भी, है ना, रखने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए, मतलब एक पता होना चाहिए कि ये वाली वर्टेक्स इसके ऊपर आएगी, ये वाली इसके ऊपर आएगी, जबकि ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा रखूंगा तो मेरे को लगेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हालांकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो वर्टेक्स रखने का भी ध्यान रखना है। तो अब क्या बोल रहे हैं, आर देयर अदर वेज ऑफ ओवरलैपिंग द वर्टाइसेस सो दैट द ट्राइंगल फिट एग्जैक्टली ओवर ईच अदर, क्या कोई और तरीका है, तो और कोई तरीका नहीं है, अभी आप ट्राई करके देख लेना, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि ए को अगर वाई पे रखेंगे तो नहीं बन रही बात, वो एक ही तरीका होगा, ठीक है। सो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये ट्राइंगल्स दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना, अपन ने क्या करके देखा, पहले वाले में अपन ने वर्टेक्स ए को एक्स पे रखा, वर्टेक्स बी को वाई पे रखा, यहाँ इन्होंने बोल रखा है वर्टेक्स बी को वाई पे रखा, वर्टेक्स सी को जेड पे रखा, वर्टेक्स सी को कहाँ रखा, जेड पे रखा, तो ये क्या हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो रहे थे, है ना। तो अब ये बोल रहे हैं इस हिसाब से द फैक्ट दैट दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये फैक्ट है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट, ये इन्होंने बोल रखा है, शोज दैट देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल, जो इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स है, रिस्पेक्टिव एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि जो ए और ए सी और ए बी के बीच में एंगल बन रहा है, ए सी और ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा है,
उसके रिस्पेक्टिव कौन सा होगा, जो यहाँ पर अपना AC और AB है ना। A क्या था x, तो यहाँ पे A बना देता हूं मैं, ये A, B क्या था y, ये B बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो AC और AB के बीच में, AC क्या हो जाएगा अपना, ये AC और AB, इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या होगा, एंगल A एंगल X के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही एंगल B एंगल Y के बराबर होगा, एंगल C एंगल Z के बराबर होगा, तभी तो वो ओवरलैप कर रहे हैं, बराबर होगा तभी कर रहे हैं। तो अपन ने ये रिजल्ट निकाल दिया कि इनके तीनों एंगल कैसे हैं, बराबर होंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिव तीनों एंगल। Thus, when two triangles are congruent, there are corresponding vertices, sides and angles which fit exactly over each other when the triangles are made to overlap. In this case, they are. तो अपन ने क्या देखा, अभी जब अपन ने इनको ओवरलैप करा था, तो अपन ने देखा था कि वर्टाइसिस A को अपन x पे रख रहे थे, B को y पे रख रहे थे, C को z पे रख रहे थे, और जो साइड्स थी अपनी ए बी, वो एक्स वाई बन गई थी, एक्स वाई पे रख रहे थे उसको। जैसे जो अपनी इस ट्राइंगल की साइड थी ए बी, ये वाली साइड थी ए बी, इसको अपन ने एक्स वाई पे रख दिया था, ठीक है। और बी सी को वाई जेड पे रख दिया था, ए सी को एक्स जेड पे रख दिया था। करस्पॉन्डिंग एंगल, जो एंगल ए था वो एक्स के बराबर आ रहा था, बी वाई के बराबर आ रहा था, सी जेड के बराबर आ रहा था, ये अपन ने अभी देखा। So, to capture this relation that exists when two triangles are congruent, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, their congruency is written as, तो अपन उनको इस तरीके से लिखते हैं। अभी ध्यान से देखना 2 मिनट, अब बिल्कुल देखो, अपने जो ये दो ट्राइंगल थे, ठीक है, अपने ये जो दो ट्राइंगल्स थे, है ना, इन दो ट्राइंगल्स में क्या हो रहा था कि अपने को ये तो पता चल गया था कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अपन क्या पढ़ रहे, कन्वेंशन, मतलब कि इस तरीके अपन इनको किस तरीके से लिखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो वो तरीका होगा कि ट्राइंगल ए बी सी, इस तरीके से अपन लिखेंगे। एक एक चीज का मतलब बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकना बस। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, ठीक है, एक्स वाई जेड के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब क्या है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स जेड वाई के, तो ये रॉन्ग होता, है ना। मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा। इसी चीज को समझने के लिए अपन ने अभी ये पूरा कन्वेंशन सीखा कि इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता मैं इस तरीके से, क्योंकि अपन ने अभी देखा जो ए बी है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे जैसे दो दिखा रखा है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे ए बी लिखा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल के पहले दो लेटर एक्स वाई, बी सी है तो बी सी के मतलब आखिरी के दो लेटर, तो आखिरी के दो लेटर वाई जेड, तो बी सी क्या है, 3 नंबर वाली, तो वाई जेड कौन सी है, 3 नंबर वाली। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता कि ए बी एक्स जेड है, तो ए बी 2 है लेकिन एक्स जेड वाली कितनी है, 1 है, तो ये रॉन्ग होती, वो उसके ऊपर नहीं आती। तो लिखने का तरीका यही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखने का तरीका यही होगा। अब बात आती है, बीच में अपन ने ये सिंबल लगाया है, इस सिंबल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। जैसे इस सिंबल का मतलब होता है इक्वल, ऐसे ही इस सिंबल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। बाय राइटिंग दिस वी मीन दैट, अगर अपन ने ये चीज लिखी है इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वर्टेक्स इन द नेम ऑफ ट्राइंगल ए, जो फर्स्ट वर्टेक्स से ए वो कॉरस्पॉन्डिंग है, वो किसकी कॉरस्पॉन्ड है, एक्स की, और जो बी वाली है वो वाई के कॉरस्पॉन्ड है, सी वाली है वो जेड के कॉरस्पॉन्ड है। ठीक है, सिमिलरली विद द थर्ड वर्टाइसिस इन द नेम्स ऑफ, अगर अपन ऐसा लिखते, कैसा लिखते, ऐसा, तो वो इनकरेक्ट कहलाता। ठीक है, अब हाउएवर अनदर करेक्ट वे ऑफ सेइंग, अब कोई बोले कि भाई मैं तो इसको इस तरीके से लिखूंगा, जैसे ये ट्राइंगल था, है ना, ये ट्राइंगल था, यहाँ पे देखते अपन, कोई आया, कोई बोले मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी, है ना, ट्राइंगल एक्स जेड वाई के। ठीक है, तो ये चीज भी राइट थी। कैसे राइट थी, देखो ये भी राइट है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। कैसे राइट है, अगर अपन देखेंगे कि ए वर्टेक्स जो है ना, ए अपनी जो वर्टेक्स थी, और उसको अगर मैंने एक्स मान लिया है, ए को अगर मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है, और सी को मैंने जेड मान लिया है, सी को जेड मान लिया है, और बी को वाई मान लिया है, बी को वाई मान लिया है, यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, अब जब मैं देखूंगा कि बी सी के बीच में कितने थ्री आ रहे हैं, बी सी के बीच में कितने थ्री आ रहे हैं, एक्स जेड यानी कि ए सी के बीच में एक है, ए सी के बीच में एक है, तो ये मेरा सेम ही आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दोनों ही तरीके क्या है, राइट है। अगर इसको आसान क्लियर वे में देखना है तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे तो भी राइट है, और अगर इस तरीके से लिखेंगे तो भी राइट है, लेकिन अगर इस तरीके से लिखेंगे तो रॉन्ग है। ठीक है, नाउ अब क्या बोल रहे हैं, कैन यू आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बिलो। यहाँ पे अपने को एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। दो ट्राइंगल्स कैसे बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, और एक जो जिसपे कलर नहीं कर रखा वो वाला बन रहा है, ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब क्या कहते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, व्हाई आर दे कॉन्ग्रुएंट। तो अपन ने देख लिया कि ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, देखो हर बार अपन अभी तक क्या करते आ रहे थे कि इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे, और देखते थे कि अगर वो ओवरलैप होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट है ना। लेकिन अपन ने अभी हाल ही में एक नई चीज सीखी है कि अगर इनकी तीनों साइड्स सेम होती है ट्राइंगल की, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो बार बार इसको रखने की बजाय, इमेजिनेशन करने की बजाय, अपन क्या लिख रहे हैं, सिंपल अगर इसकी साइड्स मेजर कर ले और देख ले, अगर की तीनों साइड्स बराबर आती है तो अपन क्या बोल देंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी जो ए बी डी ट्राइंगल है, एंड सी डी बी ट्राइंगल है। सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी जो है वो मेरा रेक्टेंगल है, तो इसके लिए अपने पास ए बी इक्वल टू सी डी आएगा, ए बी इक्वल टू सी डी आएगा। ये रेक्टेंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और ए डी इक्वल टू सी बी आएगा, ए डी इक्वल टू सी भी आएगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की क्या होती है, इक्वल होती है। इफ द रिमेनिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, अब देखो ये वाली इसके इक्वल आ गई, ये वाली इसके इक्वल आ गई, अपन क्या बोलेंगे कि ए बी किसके बराबर आ गई, सी डी के बराबर आ गई, ए डी किसके बराबर आ गई, सी बी के बराबर आ गई। ए डी किसके बराबर आ गई, सी बी के बराबर आ गई। अब जो मेरी एक साइड बची रह गई बी डी, है ना, if the remaining side of triangle ABD and CDB have the same length, अगर इस वाले ट्राइंगल की जो
एक साइड बची रह गई, वो कौन सी है, बी डी। इस वाले ट्राइंगल की कौन सी बची रह गई, बी डी। वो तो साइड ही सेम है ना, तो बी डी इक्वल्स टू बी डी तो होगा ही सही, क्योंकि वो तो एक ही चीज आ रही है दोनों। मतलब क्या हुआ, तीनों साइड्स कैसी हो गई, सेम हो गई। देन द ट्रिपल एस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अपन ने देख लिया वो तो साइड ही सेम है, तो वो बराबर ही होगी। इसके लिए अपन बोल देते हैं द रिमेनिंग साइड इज अ कॉमन साइड। वो कॉमन साइड है, एक ही साइड है दोनों के लिए। सो द ट्रिपल एस कंडीशन होल्ड्स। तो ट्रिपल एस कंडीशन होल्ड कर रही है यहाँ पे, इसके लिए अपन बोल देंगे ट्राइंगल्स कैसे है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब बात आती है, अपने को ये तो पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अपन ने अभी देखा कि कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। उसको लिखने का भी एक तरीका होता है कि किसके कॉरस्पॉन्ड कौन सी वर्टेक्स लिखनी है। तो वो अपन अभी ध्यान से देखेंगे कि किसके कॉरस्पॉन्ड कौन सी वर्टेक्स लिखनी है। तो वी नो दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस। तो अपन ने क्या देखा, जो ट्राइंगल ए है मेरा, इसको यही बना लेते हैं अपन। जैसे मान के चलो ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी, ये डी, ये बी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, वी नो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू ट्राइंगल्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। अब ट्राइंगल ए बी डी है और सी डी बी है। अब मैं बोलूंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग सी वर्टेक्स रखी। ए की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वर्टेक्स रखी, अगर मैंने सी वर्टेक्स रखी, और डी की कॉरस्पॉन्डिंग डी वाली ही रखी, है ना। तो मेरा जो AD के बीच में लेंथ है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, जिसको मैंने A के कॉरस्पॉन्डिंग माना है C और D, क्या ये इक्वल दिख रही है, ये दोनों इक्वल नहीं दिख रही है। इसके लिए अपन क्या बोल देंगे कि जो अपन ने ये माना था कि A के कॉरस्पॉन्डिंग C और B के कॉरस्पॉन्डिंग B और D के कॉरस्पॉन्डिंग D, ये वाला तो कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, गलत है। अपने को दूसरा देखना पड़ेगा। दूसरा अगर अपन ये देखते हैं कि ABD और CDB, ABD CDB, अगर अपन ये देखते हैं कि A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, C, यानी कि मान के चलो यहाँ पर A है। एक सेकंड दूसरे रंग में लिखता हूँ, यहाँ पर A है और B की कॉरस्पॉन्डेंस B है, B की कॉरस्पॉन्डेंस D है। B की कॉरस्पॉन्डेंस क्यों आ रहा है, D आ रहा है। और अगर D के कॉरस्पॉन्डेंस B लिखता हूँ, ये वाला तो गलत है, ये तो अपन ने देख लिया, अभी ऊपर वाला देख रहे हैं अपन। D के कॉरस्पॉन्डेंस B लिखता हूँ, मतलब D जो था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो BA जो है, जो BA है वो ये वाली थी, वो इसके बराबर दिख भी रही है मेरे को कि हाँ ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ जो ये वाली चीज थी वो चीज क्या थी, सही थी। ठीक है, तो अब ये आगे क्या कह रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला था अपने को, वी सी दैट, जैसे पहले इन्होंने बोला वेरीफाई दिस बाय सुपर इम्पोजिंग पेपर कटआउट्स ऑफ द ट्राइंगल ऑब्टेन फ्रॉम द रेक्टेंगल ABCD। ये जो अपना रेक्टेंगल था ABCD, उसके अपन ने दो कट करे, ये दो ट्राइंगल अपने को उसमें से मिले, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये अपन ने सुपर इम्पोज करके भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। अपन ने वैसे भी देख लिया, सुपर इम्पोज करके देखोगे तो भी ये दोनों कैसे दिखेंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। नाउ वी सी दैट दिस कॉरस्पॉन्डेंस लेज द साइड AB ऑफ ABD। अगर अपन ये वाली कॉरस्पॉन्डेंस रखते है ना, तो क्या होता, जो CB था मेरा, जो CB था वो AB के बराबर नहीं आ रहा था। CB जो है वो AB के बराबर नहीं आ रहा था। ये AB जो है ये इसके बराबर नहीं आ रहा था, इसलिए अपन ने ये बोल दिया कि ये वाली कॉरस्पॉन्डेंस कैसी है, गलत है। तो अपन ने क्या करा, दूसरी रख के देखी। दूसरी कौन सी रख के देखी अपन ने, ये वाली रख के देखी कि A के कॉरस्पॉन्डेंस C रख दो, B के कॉरस्पॉन्डेंस D रख दो और D के कॉरस्पॉन्डेंस B रख दो। ये अपन ने अभी रख के देखी, तो ये वाली कैसी हो रही थी, सही साबित हो रही थी। D के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी रख दो, B रख दो। अब अपन क्या पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, एंड हैज दिस सुपर इम्पोजिशन विल नॉट एस्टेब्लिश। वो पहली वाली नहीं कर रही थी, ये वाली कर रही है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है, फिगर इट आउट इसका बाद में।